आप लोगों को इन चीजों को समझने के लिए आपको मेरे साथ में इसको कोड करके देखना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ आके मैं तुमको बोलता हूँ कि मेरे को ये सारी इमेजेस जो है वो साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है, और एक गैलरी मतलब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जो एक रो है, एक रो में मेरे को 3 इमेजेस देखना चाहिए। यहाँ पे आप जाओ और आपके पास में ये गैलरी आइटम जो है, हर एक गैलरी आइटम के अंदर एक इमेज टैग है, राइट। तो आप यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से आप ऐसे आ जाओ एंड जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर CSS। हाय एवरीवन, सो आई होप आप सभी ये सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देख रहे होंगे एंड आई एम श्योर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा होगा। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ चीजें हैं जो मिस आउट हो रही हैं, आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू कवर ऑल दोज थिंग्स एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स इन मच मोर डेप्थ। ओके, चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यार आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं ये मैं आपको बताता हूं, एक प्लान में आपको समझा देता हूं पहले, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार कितना इसमें टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। तो देखो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की हुई थी, ये टेस्टिमोनियल सेक्शन हम बना रहे हैं और टेस्टिमोनियल में हम क्या कर रहे थे कि ये जो पूरी स्क्रीन थी गाइस, इसको हमने पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें मैंने एक 2x2 का एक ग्रिड बनाया हुआ था, राइट। तो ये जो टेस्टिमोनियल है, आप इसको इमेजिन थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर चीज जो है ना यहाँ पे इस तरीके से हमारी बनी हुई है। जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज दिखा दी थी, यहां हमने उसका एक टेक्स्ट दिखा दिया था, राइट। एंड यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को देखो आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। ये एंड इसको मैं ऐसा सिलेक्ट करके ये देखो, ये जो हमने एक टेस्टिमोनियल का एक पार्ट बनाया हुआ है ना, वो इस तरीके से दिख रहा है। आप ये बाकी की इमेजेस को भी जो है ऐसे आप साइड बाय साइड आप देख सकते हो। तो एक 2x2 का एक ग्रिड बनाया हुआ है हम लोगों ने। अब हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या करना है, हमें प्लान करना है ये वाली चीज। हमें यहाँ पे एक एक फूड गैलरी हमें बनानी है यहाँ, और अलग अलग तरीके के हमारे को यहाँ पे फूड्स जो है वो डिस्प्ले कराने हैं, राइट। जैसे आप देखो हम लोगों ने यहाँ पे इस एप्लीकेशन में ये सब बना चुके हैं, राइट। तो ऐसा एक हमने ये बनाया हुआ था एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया होगा, क्योंकि लास्ट वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था, मैंने सिर्फ एक ये वाला जो पोर्शन था ना, ये इमेज और ये वाला टेक्स्ट एंड दिस कस्टमर, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट करके 4 बार यहाँ पे रखा हुआ था। एंड आई टोल्ड यू कि आप ये सारी चीजें आपको कंटेंट फाइल में अवेलेबल है, वहां से आप उठा के यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज। अगर नहीं किया है तो वीडियो को अभी पॉज करो और ये सब चीजें करो, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ मी गाइज, आप लोगों को इन चीजों को समझने के लिए आपको मेरे साथ में इसको कोड करके देखना पड़ेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से रिलेटेड हमें क्या प्लान करना है। तो देखो ये वाले सेक्शन से रिलेटेड मेरा कुछ ये प्लानिंग जो है मैंने आपके लिए बना के रख रखी हुई है कि हम यहाँ पे गैलरी को ऐड करेंगे, हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड चेंज करेंगे ये पूरे टेस्टिमोनियल सेक्शन का। अब ये बैकग्राउंड क्यों चेंज करना है उसका रीजन सुन लो। यहां पे देखो, अगर आप ऊपर देखोगे यहां से, जैसे मैंने ये वाला एक जो बैकग्राउंड बना के पीछे मैंने ऐड किया हुआ है, ये बैकग्राउंड हमारे पास में एक थोड़ा सा कलर टोन आपको समझ में आ रही है किस तरीके का है। उसके बाद आप ये दूसरा सेक्शन देखो जो अपन लोगों ने यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन बनाया था, हाउ इट वर्क सेक्शन बनाया था। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये मील सेक्शन था। इन सब का बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है। जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो कभी कभी कस्टमर की तरफ से भी हमें इनपुट्स आते हैं कि यार ये किस तरीके से दिखना चाहिए, और बीइंग एज अ डेवलपर ऑल्सो आपको भी थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि यार एप्लीकेशन में नयापन या नई चीज कैसे आएगी, ये मोनोटोनस नहीं दिखेगा, राइट। तो यहां पे मैं ये करना चाहता हूं कि ये पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड जो है, जैसा मैंने फर्स्ट सेक्शन में यहां पे देके रखा हुआ है, मेरे को यही वाला बैकग्राउंड में यहां पे भी इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब बेसिकली क्या है कि ये जो पर्टिकुलर चीज मैं आपको बताने वाला हूं गाइस, इसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग होने वाली है, काफी ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं
एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू मेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन वेरी बिग, क्योंकि इन सारी चीजों को बताने के लिए यार मेरे को कम से कम 30-35 मिनट लगेंगे आपको, राइट। बट आई डोंट नो कि वेदर तुम इतना लंबा वीडियो लेक्चर देखोगे भी कि नहीं देखोगे। सो व्हाट आई एम प्लानिंग, मैंने इस तरीके से मैंने अलग अलग सेक्शंस प्लान कर लिए हैं। तो एक सेक्शन में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ ये एडिंग गैलरी एंड चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ द टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है। दूसरे वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे जो इसका 3.2 आएगा, इसमें हम लोग बात करेंगे एडिंग स्पेस अराउंड द गैलरी। अभी यहां पे तुमको समझ में आएगा कि जब मैं स्पेस अराउंड द गैलरी की बात कर रहा हूं तो वो क्या चीज है। एक विजुअल गैप अपन क्रिएट करने वाले हैं और एक ग्रिड का एक इश्यू आता है, वो इश्यू के ऊपर भी मैं तुमसे बात करूंगा एंड आई विल गिव यू दी सॉल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो, राइट। फिर यहां से देखो टॉक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट चेकर, ये बहुत अच्छी चीज है गाइज, ये वीडियोज में बने रहना, एट दी एंड आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ होवर इफेक्ट ऑन द ग्रिड इमेज, यहां पे अपन जब इस पर क्लिक करेंगे या ऐसे होवर करेंगे ना, माउस को लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा इमेज बड़ा होगा, राइट। इन चीजों के ऊपर काम करना है। अब जब इमेज बड़ी होती है तो वहां पे एक ओवरफ्लो की एक प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ये सारी चीजों को भी अपन देखेंगे। तो डोंट वरी, काफी कुछ होने वाला है वीडियोस के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपन एडिंग गैलरी वाले पोर्शन से, राइट। अब देखो गैलरी ऐड करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको भी मालूम है कि यार सबसे पहले तो तुम्हें प्लान करना पड़ेगा अपना एक सेक्शन, राइट। देखो यहां आ जाते हैं, यहां से समझ में आएगा। ये जो मेरे पास में सेक्शन टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन था, इसमें मेरे दो पार्ट हैं। एक पार्ट में अपन एक कंटेनर बनाया हुआ है जहां पे हमने टेस्टिमोनियल्स दिखा दिए थे, और ये जो दूसरा कंटेनर था यहां पे मेरे को गैलरी को दिखाना है, राइट। तो मैं यहां पे से देखो गैलरी कैसे दिखाऊंगा, व्हाट आई कैन डू, आई विल बी यूजिंग दिस फिगर टैग, और इसके अंदर मैं एक इमेज सेट करने वाला हूं। अब ये मैं क्यों फिगर को यूज कर रहा हूं ये तुम्हें समझ में आएगा जब हमें ग्रिड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, ये जो चीजें होंगी ना गाइज, ये ओवरफ्लो हिडन, ये मैं यहां पे तुमको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस है यार, बने रहो वीडियोस के अंदर एंड काफी कुछ सीखने वाले हो इसमें कि कैसे ये सब चीजें होने वाली हैं, ठीक है। चलो मैं वापस आ जाता हूं। मैंने यहां पे एक फिगर यूज किया एंड फिगर में मैं यूज कर रहा हूं गैलरी आइटम, ठीक है। गैलरी आइटम नाम से हम लोग एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का कुछ सीएसएस लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। चलो अब इमेज में यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे देखो इमेज में लेके आने वाला हूं IMG गैलरी, ठीक है। और गैलरी से ये देखो यहां पे मेरे पास में एक्चुअली 12 इमेजेस पड़ी हुई हैं गाइस, ये इमेजेस मैं यूज करने वाला हूं। तुमको भी अगर ये चाहिए तो ऑलरेडी मैंने ये सब तुमको प्रोवाइड कर दिया है। अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको देखो, वहां पे मैंने इसके बारे में सारी चीजों के बारे में बात करी हुई है, कहां से तुमको ये पूरा कोड मिलेगा, कैसे काम करोगे, ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस्ड, राइट। चलो तो यहां पे मैंने ये फर्स्ट ये रखा। अब देखो यहां पे मेरी कुछ स्ट्रैटेजी ये है यार, ऑल्टरनेट में मैं हर एक गैलरी आइटम को मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास में बेसिकली एक हमने इसे एक प्लान आउट किया हुआ है कि यार ठीक है ये गैलरी आइटम है, फोटो या फूड गैलरी आइटम है, तो हम कुछ एक नाम इसको दे देते हैं, बाकी सब जगह पे हमें उसको चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे से एक फूड इमेज ऐसा कुछ करके लिख देता हूं। अब देखो ये जो मैंने बनाया हुआ है गाइस, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ये एक बार हो गया। अब मेरे को 11 बार और इसको चाहिए, राइट। चलो तो इसको फटाफट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई होप ये हो गया होगा 11 बार, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ पे आके तो देखो ये गैलरी में फर्स्ट तो तुम्हें दिख ही रहा है, इसको दूसरा कर दो, है ना। ऐसे करके तुम फटाफट चेंज कर सकते हो यार। देखो ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया, ये 5 किया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 एंड 12, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया पूरा एक HTML वाला पोर्शन, जिससे ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक बार ये देख लेते हैं कि HTML वाला पोर्शन बनाने के बाद में तुम्हारे को इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं कि नहीं। इसको रिफ्रेश करो, ये देखो ये सारी इमेजेस आ जाएंगी। अब ये इमेजेस काफी बड़ी हैं तो आपको इस तरीके से दिख रही हैं, बट यही तो अपने को थोड़ा सा चेंज करना है ना गाइस। तो इसको कैसे करेंगे वो सब भी मैं तुमको बताता हूं, बट
इसके अंदर देखो अब मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं थोड़ा सा गैलरी का एक CSS में प्लान कर लेता हूं। और ये तुमको भी मालूम है कि यार क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो अगर यहाँ आके मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे को ये सारी इमेजेस जो है वो साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है, और एक गैलरी मतलब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जो एक रो है, एक रो में मेरे को 3 इमेजेस दिखना चाहिए, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको समझ में आ गया होगा कि यार इसका डिस्प्ले जो है वो ग्रिड कर देंगे, और जो हमारे को इसको फ्रैक्शंस बनाने हैं वो तीन फ्रैक्शन बनाएंगे जो कि 1 FR के फ्रैक्शंस बन सकते हैं। तो हम इस तरीके से कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। तो आप देखो यहां पे से मैं गैलरी को ले लेता हूं एंड आई विल गो डाउन, ठीक है। काफी ज्यादा कोड लिख चुके हैं यार हम लोग। चलो तो आई होप आपको अच्छा तो लग रहा होगा कि यार ये काफी सारी चीजें सीखने को आपको मिल रही हैं, है ना, रियल टाइम पे। तो डिस्प्ले ग्रिड करके अपन ने देखो इसको ग्रिड बना दिया, एंड देन मैं यहाँ पे से एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है इसको मैं यहाँ से एक रिपीट फंक्शन यूज करके मैं बोल दूंगा कि यार मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को 3 फ्रैक्शंस बनाने हैं और हर एक फ्रैक्शन जो है ये 1 FR का होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रैक्शंस बनेंगे गाइस उसमें हम गैप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से अपन गैप जो है ये 1.6 रेम मतलब 16 पिक्सल का हम लोगों ने ये गैप दे दिया। अब एक बार यहाँ पे आके ये देखता हूं कि इससे क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि यार आपके पास ये 3 इमेजेस ऐसे दिखने लगे, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इमेज काफी बड़ी है जिसकी वजह से हमारे को ये इमेज ऐसी दिख रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इमेज से रिलेटेड भी एक CSS हमें प्लान करना पड़ेगी। तो हमें वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे आप जाओ और आपके पास में ये गैलरी आइटम जो है, हर एक गैलरी आइटम के अंदर एक इमेज टैग है, राइट। तो आप यहां पे से देखो, यहां पे से आप ऐसे आ जाओ एंड जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर CSS एंड इसके अंदर आप इमेज को आप टारगेट कर सकते हो एंड यू कैन से कि यार हर एक इसका इमेज का जो ये होगा इसको अपन ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना लेते हैं एंड विड्थ जो है मैं 100% दे दूंगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा तुमको समझ में आ जाएगा। काफी सारी चीजें अपन ने पढ़ चुके हैं यार, तो आई डोंट थिंक सो कि यार हर एक छोटी छोटी सी चीज मेरे को तुमको बताने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में इमेज इस तरीके से सेट हो गई, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि यार हो गया काम, ये मेरी एप्लीकेशन बन गई, इतना ही तो मेरे को करना था यार, इतना तो नहीं करूंगा मैं। तुमको इसके अंदर काफी अच्छी चीजें बताने वाला हूं, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। अब इसमें हमारा इस सेक्शन से रिलेटेड एक पार्ट और बचा हुआ है कि इसका जो बैकग्राउंड है मेरे को, वो बैकग्राउंड मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो तुमको कुछ और भी चीजें अच्छी लगेंगी, वो भी दिखा देता हूं क्या है। चलो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन टेस्टिमोनियल पे मेरे को जाना पड़ेगा। ये जो सेक्शन टेस्टिमोनियल है देखो इसके अंदर हमारा पैडिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं एक बैकग्राउंड कलर में यूज करता हूं एंड एक बार मेरे को देख लेने दो क्या कलर है मेरे पास में, FTF 2E9 ये वाला कलर है क्या, लेट मी चेक इट आउट कैसा दिखता है ये। हाँ करेक्ट। तो अभी देखो यहां पे से तुमको देखने में समझ में आ रहा होगा ना, ये जो कलर है वो मेरे पास में फर्स्ट सेक्शन में जो कलर था सेम वही कलर मैं इसमें यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा चेंज लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। आप देखो इस सेक्शन से जब आप इधर आओगे तो एक सेपरेशन समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे पास में एक अलग सेक्शन हो गया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू टिल हियर गाइस। इसके अलावा भी मेरे को काफी कुछ चीजें इसमें करना है, सो आई विल डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट चीज और बताता हूं जो हमें करना चाहिए। बेसिकली यहां से देखो क्या होगा गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि यार ये पैडिंग मेरे को यहां से यहां पर भी दिख रही है और इधर भी दिख रही है। मैं बेसिकली ऐसा पैडिंग क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। मैं इसमें किस तरीके का पैडिंग क्रिएट करना चाहता हूं कि यार ये जो पैडिंग है ना, ये टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन के अंदर पैडिंग आना चाहिए, बट ये सारी इमेजेस और ये सब चीजें जो है ना यहाँ टॉप से ही दिखना चाहिए मेरे को, राइट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं। मेरे पास में ये जो पैडिंग, ये वाली पैडिंग जो लगी हुई है, इस पैडिंग को मैं यहां से निकाल देता हूं एंड मैं एक काम करता हूं, यहां मैं एक टेस्टिमोनियल कंटेनर, ये एक क्लास मेरे पास में है, मैं इस क्लास में ये पर्टिकुलर कोड में रख रहा हूं, ठीक है। अब ये कहां है ये मैं तुमको समझा देता हूं। देखो
ये जो टेस्टिमोनियल कंटेनर है मेरे को सिर्फ इसी का ही पैडिंग क्रिएट करना था, बाकी पूरे सेक्शन का पैडिंग मेरे को क्रिएट नहीं करना है। तो मैंने वो जो पैडिंग मैंने लगा के रखा हुआ था सेक्शन पे, मैंने वहां से हटा के मैंने यहां लगा दिया, राइट। अब तुम जब यहां पे आके एक बार इसको देखोगे तो देखो कैसा ये दिखने वाला है। आया समझ में क्या चेंजेस आता है? तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं बट काफी काम की चीजें होती हैं गाइस, काफी कुछ चीजें इसमें समझ में आती हैं। तो अभी हमारा ये सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज बेसिकली पार्ट 3.1 यू कैन से। अब एक पार्ट 3.2 आएगा जिसके अंदर हम काफी कुछ चीजें और भी करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली इन चीजों के बारे में। हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे अराउंड गैलरी। इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पे से आप देख रहे हो इधर ऊपर और इधर साइड में आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, तो वो स्पेस मेरे को क्रिएट करना है। देन क्रिएटिंग सम विजुअल गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड द टेस्टिमोनियल। तो यहां पे मेरे को ये जो हमारे पास में ये टेक्स्ट है ये और इसके बीच में यहां पे हमें एक गैप क्रिएट करना है। वो गैप कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक ग्रिड इश्यू आएगा, वो ग्रिड में क्या इश्यू आता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वाई इट इज कमिंग बेसिकली। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ना, यहां पे देखो आप इक्वल एक आपको अभी तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, बट जब आप यहाँ एक एक विजुअल हायरार्की या गैप क्रिएट करोगे तब यहाँ पे काफी कुछ गैप आ जाएगा। उस गैप को अपन कैसे क्लियर करने वाले हैं, कैसे उसके ऊपर काम करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट। सो एक काम करते हैं, वीडियो की लेंथ को ज्यादा ना बढ़ाते हुए इसको सिर्फ यहीं तक रखते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑनवर्ड। गाइस बने रहना और वहां पे आप जरूर इन सारी चीजों को सीखना, ठीक है। चलो, अगर वीडियो आज अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर करो यार, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन।